विज्ञापन के क्षेत्र में भी रोजगार की असीम संभावना है। आज विज्ञापन हमारे जीवन का आधार बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम विज्ञापन के आसपास ही घूमते रहते हैं। सुबह उठकर यदि हम मोबाइल खोलें या न्यूज़पेपर पढ़ें या टीवी देखें, हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। तो विज्ञापन अब न केवल सूचना एवं संचार का एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आया है, बल्कि उसने मानवीय गतिविधि के हर जनमानस को गहराई से प्रभावित भी किया है। किसी विक्रेता के लिए अपने ग्राहकों तक अपनी बात कहने, उन्हें समझाने, मनाने का सबसे सहज माध्यम विज्ञापन ही है। विज्ञापन को बाजार तक पहुंचाने का शॉर्टकट रास्ता माना गया है। विज्ञापन हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत जीवन में इतनी घनिष्ठता से जुड़ गए हैं कि बिना विज्ञापन अब जीवन अधूरा सा लगने लगा है। आज व्यक्ति, जैसा कि मैंने बताया आपको, सुबह से रात तक अपने आप को विज्ञापनों से घिरा महसूस करता है। सुबह उठता है तो समाचार समाचार पत्र, पत्रिकाओं में विज्ञापन को देखता व पढ़ता है। घर से बाहर निकलते ही सड़क पर होर्डिंग दिखाई देता है, वॉल पेंटिंग्स, पोस्टर या अन्य किसी रूप में उसे विज्ञापन ही नजर आता है। इसी के साथ जब वह कार्यालय पहुंचता है या कार्यालय से वापस घर आता है, तो चाहे वह रेडियो हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो या संचार के किसी माध्यम में उसे विज्ञापन की भरमार दिखाई देती है। विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आधुनिक इलेक्ट्रिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा, जिसका बोध यदि हम देखें तो विज्ञापन पर होने वाले खर्च से पता चल जाता है। भारत में 1955 ईस्वी में विज्ञापन पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च होते थे, जो सन 1995 में बढ़कर 3500 करोड़ रुपए, 2000 में 7000 करोड़ रुपए, 2002 में 9000 करोड़ रुपए, 2006 में 15000 करोड़ रुपए, 2010 में 31000 करोड़ रुपए और अब तो 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च केवल और केवल विज्ञापन में हो। और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में विज्ञापन का कितना बड़ा उद्योग है। साथ ही इससे हमें पता चलता है कि जब उद्योग है तो इसमें रोजगार की भी असीम संभावनाएं हैं, रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। विज्ञापन की दुनिया ग्लैमर से युक्त सिर्फ एक चमकदार कारोबार ही नहीं है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा राजस्व भी इसी से मिलता है। विज्ञापन की दुनिया अरबों दर्शकों, श्रोताओं और पाठकों को अपने जादुई आकर्षण में बांधे रखती है। और यदि व्यवसाय के रूप में यह दुनिया भर के युवक युवतियों के पसंदीदा पेशा है। भारत में विज्ञापन का कारोबार हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, आज देश भर में 800 से ज्यादा मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियां हैं। आज भारतीय विज्ञापन उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है, भले ही यहाँ तक पहुंचने में उसे एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। विज्ञापन का संसार बहुत बड़ा है और इसके कई क्षेत्र हैं जिसमें हमेशा ही रोजगार के नए अवसर बनते रहते हैं। जैसे विज्ञापन अकाउंट प्लानिंग है। अकाउंट प्लानिंग में क्या होता है कि लेखा नियोजन विभाग का कार्य विज्ञापन के लक्ष्य समूह को समझाने और इस तरह समूचे विज्ञापन को विकास प्रक्रिया में प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी होती है। यह देखता है कि विज्ञापन जो है वह कैसे लक्षित समूह तक पहुंचे। तो अकाउंट प्लानिंग जो है, इसमें रोजगार के अवसर हो सकते हैं। इसके अलावा लेखा प्रबंधन है। यह किसी भी विज्ञापन एजेंसी जो होती है उसकी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यह विभाग विज्ञापन एजेंसी और विज्ञापन दाता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। इस तरह सृजनात्मक सेवाएं हैं।
जैसे कॉपी राइटिंग हो गया, ग्राफिक्स हो गया। तो कॉपी विभाग की जिम्मेदारी विज्ञापनदाताओं के लिए प्रेरणादायक संदेश लिखने की, और इसमें भी अनुवादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बहुत पहले एक विज्ञापन आया था, मारुति ने जब नया नया अपना कार लॉन्च किया था, तो उसमें एक विज्ञापन था, उसके लिए विज्ञापन था अबीग कार। अब जब अबीग कार का अनुवाद करने की बात हुई, तो बहुत सारे अनुवादकों से बात की गई, और एक ने उसका अनुवाद किया छोटा कार बड़ा आकार, और वह सबके दिल को छू गई थी। तो जो कॉपी राइटिंग होते हैं, वे ऐसे संदेश लिखने लिखते हैं जो श्रोताओं के दिल को छू जाती है। इस तरह इसमें ग्राफिक्स विज्ञापन भी होता है जो चित्र प्रस्तुत करता है, साथ ही इसमें मीडिया सेवा भी। मीडिया कर्मियों के लिए जो मीडिया बाजार की जानकारी होना आवश्यक है, मीडिया विभाग का जो काम होता है विज्ञापन एजेंसी में, वह लक्षित समूह के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया का चुनाव। तो इसमें भी कौन से मीडिया में कैसे हम हिंदी के द्वारा आगे बढ़ेंगे, इसमें भी रोजगार की संभावनाएं हैं। इसी तरह विज्ञापन की दुनिया का बड़ा हिस्सा भले ही आज अंग्रेजी दाव बन गया हो, पर अपने धंधे के लिए उसे हिंदी पर ही आश्रित होना पड़ा। विज्ञापन की दुनिया का बड़ा हिस्सा आज हिंदी विज्ञापनों और जिंगल्स का है। इनमें से कई को इस दुनिया के शीर्ष माने जाने वाले प्रसून जोशी और पीयूष पांडे जैसे शीर्ष रचनाधर्मी लोग बना रहे हैं, जो न खुद हिंदी भाषी हैं, वरन सबसे बड़ी माने जाने वाली विज्ञापन कंपनियों के सर्वे सर्वा भी है। दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एमए करने के बाद जयपुर के पीयूष पांडे ने 3 साल एक मशहूर चाय कंपनी में टी टेस्टिंग की, और मशहूर गायिका इला अरुण जो उनकी बड़ी बहन थी, जब वो रेडियो के कार्यक्रमों में जिंगल पढ़ने लगे, तो उनकी बड़ी बहन और कॉलेज के सहपाठी रहे अरुण लाल ने कहा कि जो तुम दिन भर वन लाइनर्स और पंच लाइन बोलते रहते हो, क्यों ना तुम विज्ञापन में हाथ आजमाते। और देखिए पीयूष पांडे को यह बात जम गई, और वे मुंबई पहुंच गए, और मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने एक छोटी सी नौकरी की, और आज वे नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर और को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी। मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि पीयूष पांडे ने नवभारत टाइम्स में बताया कि जब मैंने विज्ञापन के क्षेत्र में कदम रखा, तो उस समय मुझे नहीं लगा कि इतनी सारी संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विज्ञापन में जितना अच्छा काम आज हिंदी में हो रहा है, वह किसी दूसरी भाषा में नहीं हो रहा। अब हिंदी को रोक पाना संभव नहीं है। न केवल पीयूष पांडे, बल्कि एक बड़ा नाम प्रसून जोशी का भी है। प्रसून जोशी का भी मानना है कि भारत में विज्ञापन के लिए लिखने के लिए हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर भारतीय अपनी मातृभाषा में जब कुछ सुनता है, तो वह उससे अधिक जुड़ाव महसूस करता है। इसीलिए कई विदेशी कंपनियों को अपनी पंच लाइन हिंदी में लिखवानी पड़ी, और हिंदी में ही बात करी। एक उदाहरण आपको और देता हूँ, चल मेरी लूना के विज्ञापन। चल मेरी लूना, लूना एक छोटी बाइक थी, छोटी सी, जो लूना बहुत पहले आया हुआ था। तो प्रसून जोशी ने सबसे पहला अपना विज्ञापन, जो उनका व्यवसाय रूप में उन पहचान बनाई थी विज्ञापनकर्ता के रूप में, चल मेरी लूना। और उसके बाद उन्होंने कैडबरीज के लिए बनाया, वह कुछ खास है, चाहे वो फेविकॉल का दम लगा के हैसा हो, सेंटर फ्रेश के लिए सीबीआई लाइफ जैसे विज्ञापनों की उन्होंने लाइन लगा दी। एक चल मेरी लूना जो दिल को छुआ, उसके बाद उनके पास
तो जो हम पंच लाइन घर में आजकल युवा बहुत सारे पंच लाइन बनाते हैं, यदि वो पंच लाइन के माध्यम से भी अपने जीवन यापन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विज्ञापन में छोटे-छोटे संदेश लिखना चाहते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जब उन्होंने देश तेरे लिखा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो ब्रांड निर्माताओं की पहली कतार में उन्होंने लाना खड़ा कर दिया। और मोदी सरकार के लिए जब उन्होंने लिखा था, अब की बार मोदी सरकार या अच्छे दिन आने वाले हैं, ये छोटे-छोटे पंच लाइन प्रसून जोशी ने नहीं लिखा था। तो यदि हमें हिंदी के राइम्स पता है, छोटे-छोटे संदेश लिखने में हम माहिर हैं, तो हम विज्ञापन एजेंसी में जाकर आराम से अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा सकते हैं। 2015 के चुनाव में, बिहार के चुनाव में मुझे याद है, मेरे मित्र रह चुके राजशेखर ने एक नारा लिखा था और 2015 के चुनाव में उसी नारे के कारण जो वहाँ की नीतीश सरकार थी, दोबारा आई। उन्होंने लिखा था, बिहार में बहार हो, अब की बार नीतीश कुमार हो। और इस नारे ने बिहार में नीतीश कुमार को सत्ता दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की। तो विज्ञापन के क्षेत्र में पद, पैसा और प्रतिष्ठा दोनों ही है। अगर अपनी बात को आकर्षक ढंग से पेश करने की कला के साथ आपका अधिकार भाषा पर अच्छा है, तो आप हिंदी में कॉपीराइटर के रूप में विज्ञापन आपके लिए एक बेहतर करियर हो सकता है। अच्छा कॉपीराइटर होने के लिए अच्छा साहित्यिक होना ज़रूरी नहीं है, उससे भी ज़रूरी है आपके अंदर की जो रचनात्मकता है, उस रचनात्मकता के साथ कल्पना शक्ति और लेखन का कौशल, जिससे शब्दों का पुल बनाकर आप ग्राहकों के दिलो-दिमाग तक अपना संदेश स्पष्ट एवं प्रभावशाली तरीके से पहुँचा पाएँ। संदेश को सरल एवं रोजमर्रा की भाषा एवं प्रभावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने की क्षमता और परिस्थिति के मांग के अनुसार शब्दों व भावों के चयन इसमें दांव पर हो। वर्तनी व व्याकरण की अच्छी पकड़, वाक्पटुता, टीम वर्क की कला, बारीक से बारीक बात पर सावधानी, डेडलाइन के दबाव में काम करने की क्षमता और सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी इसमें आपको सहायता देती है। अंग्रेजी में काबिलियत यदि है, यदि आपको अंग्रेजी भी आती है, तो वह सोने पे सुहागा जैसा होता है। तो आराम से आप इसमें अपने जीवन यापन का बना सकते हैं और हिंदी में कॉपीराइटर बनकर हज़ारों कमा सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोग इसमें आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो टीवी हो या फ़िल्म हो, वहाँ पर भी हिंदी ही आजकल छाई हुई है। जानी-मानी विज्ञापन कंपनी जो ओगलवी है, कि जो नेशनल डायरेक्टर हैं पीयूष पांडे, वे बार-बार कहते हैं कि छोटे-छोटे शहरों से युवक आकर अपनी कल्पना शक्ति आराम से दिखा रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। आज 1000 से ज़्यादा छोटे-छोटे जो विज्ञापन एजेंसियाँ हैं, 800 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त विज्ञापन एजेंसियाँ हैं, हज़ारों करोड़ कारोबार के साथ विज्ञापन में आने के लिए युवकों को आमंत्रण कर रही है, उनकी आजीविका का साधन बनने के लिए तैयार है। और यदि युवक आते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यदि उनमें काबिलियत है, रचनात्मकता है और सबसे बड़ी बात है, डेडलाइन्स के दबाव में काम करने की क्षमता। वहाँ समय बहुत कम होता है, उसी समय के बीच में आपको अपनी छोटे-छोटे संदेश लिखकर देने होते हैं, तो आप आराम से आकर आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। आपके सामने इसमें और बहुत सारे साधन भी हैं, जैसे प्रिंट मीडिया में हैंडआउट्स है,
अखबार है, पत्रिकाएं हैं, ब्रोशर है, रेडियो में रेडियो कमर्शियल है, जिंगल्स है, टीवी कमर्शियल्स है और वेब कमर्शियल्स है। इसमें से भी ज़्यादातर हिंदी में ही पहुँच के हिसाब से और कमाई के हिसाब से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे विज्ञापन एजेंसी जो है प्रशिक्षु विज्ञापन के रूप में रखकर उन्हें 25-30 हज़ार रुपया देती है और यहाँ पर बहुत सारे फ्रीलांसर राइटर भी हैं जो आते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं। इसी तरह हिंदी के जानने वाले विद्यार्थियों और लोगों के लिए मीडिया में भी रोजगार की अपार संभावना है। अभी मैंने आपसे डबिंग की बात की, अनुवादक की बात की, विज्ञापन की बात की, कॉपी राइटिंग की बात की। मीडिया में भी असीम संभावनाएं हैं हिंदी जानने वाले युवक युवतियों के लिए। हिंदी का अध्ययन करने वाले छात्रों के बीच रोजगार के रूप में पत्रकारिता एक आकर्षक विकल्प है, जहां अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर युवा आगे बढ़ सकते हैं और इस समय सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला समाचार चैनलों में से 2/3 से अधिक हिंदी भाषा के ही समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जो सुयोग्य युवाओं के स्वागत में तैयार करी। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक है कि भाषा पर आपकी पकड़ अच्छी हो और आप अपनी बातों को सरलता और सहजता से अभिव्यक्त कर सके, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन विशेष लाभप्रद। पत्रकारिता में आने की इच्छा रखने वाले युवाओं को अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सजग और संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी होता है। टीवी और रेडियो चैनल्स और पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के हिंदी संस्करण में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है और इन क्षेत्रों में नौकरियों के अवसर कई गुना बढ़े हैं। अब देखिए, न जाने कितने चैनल निरंतर खुलते जा रहे हैं और वे चैनल बंद नहीं हो रहे, बल्कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पत्रकारिता में भी असीम संभावनाएं हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादक, पत्रकार, संवाददाता, उप संपादक, प्रूफ रीडर, रेडियो जॉकी, एंकर आदि की बहुत सारी आवश्यकता होती है और इन सभी का कार्य अधिकांशतः हिंदी में होता है। और यदि इसके बारे में थोड़ा और आगे बात किया जाए तो मीडिया जो है करियर के साथ साथ अभिव्यक्ति का भी बेहतर माध्यम है। यदि वर्तमान समय में हम देखें तो समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों की बढ़ती संख्याओं से युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो। मीडिया हर व्यक्ति से जुड़ा सशक्त माध्यम होता है और मीडिया की संख्या और मीडिया की संख्या या मीडिया माध्यमों की संख्या देखें तो बढ़ती जा रही है और युवाओं को समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, न्यूज चैनल्स आदि में रोजगार के अनेक अवसर मिलने लगे और मिलते रहे हैं। चाहे वह फील्ड में रिपोर्टर हो, जैसे मैंने बताया था, प्रेस फोटोग्राफर हो, संपादकीय विभाग में उप संपादक हो, कॉपी राइटर हो, उद्घोषक के रूप में कार्य कर सकते हैं आप। पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद आप न्यूज एजेंसी, न्यूज वेबसाइट, प्रोडक्शन हाउस, प्राइवेट और सरकारी न्यूज चैनल, प्रसार भारती, पब्लिकेशन डिजाइन, फिल्म मेकिंग में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। आप चाहें तो इन सब में फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और फ्रीलांसिंग के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं संक्षेप में रेडियो जॉकी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आपसे कि रेडियो जॉकी एक ऐसा करियर है जिसमें आपकी आवाज देश और दुनिया में सुनी जाती है और हम सब ने ऑल इंडिया रेडियो पर आने वाले अमीन सयानी की वो अंदाज, जी हाँ भाइयों और बहनों, सुनी है और आज तक हमारे जेहन में वह बसा हुआ है। आज भी रेडियो मिर्ची पर आरजे नवेद हों या बउआ जिसे हम सुनते हैं,
रौनक के रूप में हम जानते हैं। वो सब मतलब बच्चे बच्चे उनके नाम से परिचित हैं। यह तो मैं उदाहरण के रूप में एक दो नाम ले पा रहा हूँ। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो इस क्षेत्र में नाम और दाम दोनों कमा रही। तो यदि आपकी आवाज अच्छी है, आप में रचनात्मकता है, कल्पनाशीलता है और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता है, तो आप रेडियो जॉकी में अपना जीविका का रेडियो जॉकी को अपनी जीविका का साधन बना सकते हैं, बशर्ते यदि आपकी भाषा पर भी अच्छी पकड़ हो। और रेडियो जॉकी के लिए आवश्यक भाषा की पकड़ तो है ही, समझ है, लेकिन श्रोताओं को मनोरंजन करने की क्षमता हो तो आप इसमें बहुत बढ़िया करियर बना सकते हैं। रेडियो जॉकी से ही मिला जुला एक नाम समाचार वाचक, अभी हम देखते हैं रेडियो और टीवी पे समाचार वाचक होते हैं। इसमें आप दर्शकों का मनोरंजन करने की चिंता की जरूरत नहीं होती। जो समाचार वाचक होते हैं वो दर्शकों का मनोरंजन नहीं करते, बस आपको अपनी सधी हुई प्रभावशाली आवाज में समाचार पढ़ और देश विदेश की जानकारी देनी होती है। इससे संबंधित कई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने से काम मिलने में आसानी भी हो जाती है। कुछ लोग किसी संस्था के नियमों और शर्तों में बंद कर काम करना कम पसंद करते हैं। उनके लिए स्वतंत्र लेखन बेहतर विकल्प होता है। आप शुरुआत किसी भी संस्था से जुड़कर कर सकते हैं और अनुभव हो जाने पर आप नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और आज फ्रीलांसिंग के बल पर कई लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं और केवल न केवल जीवन यापन कर रहे हैं बल्कि बहुत पैसे भी कमा रहे हैं। इसी तरह आज वेब मीडिया में भी, वेब मीडिया वेबसाइट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया वेब मीडिया में भी रोजगार की बहुत सारी असीम संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में युवा पत्रकार एक उद्यमी के रूप में अपना करियर बना सकता है और कोरोना संकट में वेब मीडिया के महत्व को और अधिक प्रतिपादित कर दिया। पत्रकारिता में अब वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति विकसित होती जा रही है। हमारे देश में परंपरागत मीडिया एवं टेलीविजन मीडिया एक महंगा उद्योग था जो विज्ञापन आधारित है। विज्ञापन कम मिलने पर परंपरागत मीडिया के सामने तमाम तरह की परेशानियां आने लगती हैं। पत्रकारों पर भी संकट रहता है, जबकि डिजिटल मीडिया में कोई व्यक्ति वेबसाइट बनाकर लैपटॉप या मोबाइल से ही अपना काम शुरू कर सकता है। इसमें लागत बहुत कम है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह स्वयं ही रिपोर्टर, मालिक एवं संपादक होता है। कम पूंजी में वेब मीडिया में आप उद्यमी बन सकते हैं। वेब मीडिया में आप सफल तभी होंगे जब आपकी वेबसाइट पर क्या होगा, जो आपकी सामग्री होगी, वेबसाइट पर जो सामग्री होगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी और विश्वसनीय होगी। क्योंकि सोशल मीडिया वेब मीडिया में सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की होती है। जो आप लिख रहे हैं, जो उस पे आप डाल रहे हैं या वो जो उसमें आप पोस्ट कर रहे हैं, वह कितना विश्वसनीय है, यह बहुत जरूरी है। वेब मीडिया को स्टार्टअप को चाहिए कि वे पर्यावरण, विज्ञान, आर्थिक, जनजातीय, गांव जैसे विषयों पर काम करें और हिंदी भाषा में इन विषयों पर काम करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसी तरह ब्लॉग लेखन में भी यदि आप चाहते हैं तो अपने जीविकोपार्जन का शानदार उदाहरण पेश करते हैं। आज बहुत सारे ब्लॉग हैं, आपने देखा होगा, जानकी पुल सुना होगा, बहुत सारे अपनी माटी ब्लॉग सुना होगा। तो बहुत सारे ब्लॉग लेखन के हमारे सामने उदाहरण हैं। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के साथ करियर का सुनहरा अवसर। आप अपनी पसंद का कोई विषय सुनकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं और धैर्य के साथ मेहनत करते हुए और अपने कुछ साथियों के परस्पर सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी खबर, हैप्पी हिंदी, जानकी बोल, साहित्य शिल्पी आदि ऐसे ही कुछ ऐसे ब्लॉग हैं जिन्होंने हिंदी ब्लॉगिंग में नया आयाम दिया है। इसी तरह ऑनलाइन हिंदी शिक्षण के कई निजी पाठ्यक्रम विश्व रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण वैश्विक प्रयास हैं।
संचार सूचना प्रौद्योगिकी में दिनों दिन बढ़ रही हिंदी की उपयोगिता और अनिवार्यता अधिक से अधिक कार्य सक्षम युवाओं को रोजगार दिला रही है। ऑनलाइन शॉपिंग और मार्केटिंग के साथ विकिपीडिया के लिए हिंदी में लेखन सृजनात्मक संतुष्टि के साथ साथ वित्तीय लाभ का भी अवसर दे रही है। यदि हम चाहें तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में भी रोजगार, यदि हमें हिंदी आती है और हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ है तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में रोजगार कर सकते हैं या उसमें अपने जीविका का साधन बना सकते हैं। बड़े बड़े, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अब फिर बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े उद्योग समूहों का कामकाज भले ही अंग्रेजी में चलता है, लेकिन कॉर्पोरेट दफ्तरों में हिंदी भी पूरे सम्मान के साथ मौजूद है। वहाँ अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य तो है, लेकिन हिंदी जानने वालों के लिए भी खास जगह और तरक्की के सुनहरे अवसर हैं। ज्यादातर जनसंपर्क कंपनियां ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 में देश में जनसंपर्क कंपनियों का कारोबार जो था 1120 करोड़ का रहा है और 2020 तक बढ़कर 2100 करोड़ रुपया हो गया। जाहिर है हिंदी वालों के लिए यहाँ भी एक सुनहरा क्षेत्र है। देश के सबसे बड़े उद्योग समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के जो प्रमुख हैं तुषार पानिया को मैं पढ़ते हुए जगह देखा था, तो उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट संस्थानों ने हिंदी के महत्व को बेहतर तरीके से समझा है। हमारी हिंदी साहित्य की हिंदी नहीं होती, बल्कि संवाद की हिंदी होती है। यही वजह है कि विज्ञापन से लेकर मार्केटिंग में हिंदी सर्वोच्च स्थान पर है। हम प्रेस रिलीज से लेकर अपने उत्पादनों तक में हिंदी के महत्व को समझ रहे हैं। बेशक हिंदी आज रोजगार की भाषा है, इसीलिए जो जियो का जो 1500 रुपए वाला जो फीचर फोन पहले आया था, उसमें भी 22 भाषाओं के फीचर डाले गए थे। हम जानते हैं कि जो भारत है, भारत देश का भविष्य भारतीय भाषाओं में भी है। इसी तरह जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के दिनेश मेनन का मानना है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हिंदी बेहतर रोजगार दिलाने वाली भाषा है। खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तो और भी ज्यादा सुनहरे और आकर्षक अवसर मिलते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जब आज बहुत से बैंकों में हिंदी ही उनकी तरक्की का एक मजबूत आधार बनकर उभर रहा है, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा विभाग और हिंदी अधिकारी के पूर्णकालिक पद होने के बाद। इसी तरह यदि आप में सृजनात्मकता है, रचनात्मकता है और हिंदी की समझ अच्छी है, तो आप गीत, फिल्मों के गीत, कथा, पटकथा और संवाद लेखक के रूप में भी अपने करियर को बना सकते हैं। और जो वर्तमान समय जो है उसमें फिल्म ने सबको अपनी ओर आकर्षित किया है और फिल्म के साथ साथ ओटीटी, ओवर द टॉप, जो आजकल हमारे घर घर में नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजन प्राइम हो या जी5 हो या हॉटस्टार हो, वहां पर भी बहुत सारे छोटे छोटे सीरियल या वेब सीरीज बन रहे हैं। वहां पर भी लेखकों की, पटकथा लेखक की, संवाद लेखक की, कहानी लेखक की बहुत सारी आवश्यकता है और वहां पर हम जाकर गीत, पटकथा, कथा एवं संवाद में अपना कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाया करता था तो मेरे दो स्टूडेंट थे एक ही क्लास में। हिमांशु शर्मा, जिन्होंने तनु वेट्स मनु की कहानी लिखी, और दूसरे राजशेखर, जिन्होंने तनु वेट्स मनु की गीत लिखे। दोनों ही हिंदी के विद्यार्थी थे, दोनों ने ही दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की और दोनों ही बॉम्बे एक साथ गए और दोनों ने अपनी हिंदी प्रतिभा के बल पर, हिंदी ज्ञान के बल पर
एक नए मुकाम को हासिल किया। हिमांशु शर्मा तनु वेड्स मन्नू के बाद चर्चा में आए और उनके तनु और मनु जैसे किरदार जनमानस के बीच इतने लोकप्रिय हो गए और जनमानस के दिलो दिमाग पर इतने छा गए कि उसके बाद तो उनके पास काम की कमी नहीं रही। तनु वेड्स मन्नू के बाद उन्होंने रांझना जैसी सुपरहिट फिल्म का लेखन किया। उसके अलावा एक नाम और मैं जोड़ दूं, डोली के जो कहानी लेखक थे वह भी हिंदी के विद्यार्थी रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के और गए और लगातार नए नए रोजगार हासिल करते जा रहे हैं। खुद राजशेखर जी ने कहा था कि राजशेखर जो तनु वेड्स मन्नू के गीत लेखक हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार के लिए भाषाई बाधा नहीं है, हमें नए नए विचारों के साथ हिंदी में निपुण होना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़कर लाखों कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम हिंदी में रोजगार की संभावनाएं देख सकते हैं। आज विदेशों में जाकर बहुत सारे लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जो विदेश में भारतीय रहते हैं वहां जाकर हम हिंदी ऑनलाइन माध्यम से उन्हें पढ़ा सकते हैं। और आज केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हिंदी की पढ़ाई करने को लेकर विद्यार्थियों में रुचि बढ़ी है। आज हिंदी भारत के बाहर 260 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इनमें अमेरिका के 67 और चीन के 20 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ऐसा समय है जबकि दुनिया भर में कई भाषाओं पर अस्तित्व बचाए रखने का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में हिंदी अध्ययन और अध्यापन दोनों के अवसर लगातार बढ़े हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवासी भारतीयों के अलावा विदेशी छात्र भी ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक करते हैं। मॉस्को में रूसी भारतीय मैत्री संघ दिशा के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता की एक अपनी अलग पहचान है और उस पहचान को बनाने में हिंदी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी लोगों में हिंदी भाषा के प्रति लेकर खासा आकर्षण है। भारतीय संस्कृति को समझने और जानने के लिए विदेशी छात्र हिंदी पढ़ते हैं। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी की अलग विभाग हैं। इसमें पूर्णकालीन प्राध्यापकों की नियुक्ति होती है। उनकी संस्था विदेश में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए कार्य करती है। रूस में जो भारतीय व्यवसायी और कंपनियां हैं, उनमें हिंदी जानने वाले विदेशी छात्रों को नौकरी के अवसर मिलते हैं। कोशिश यह होती है कि हिंदी केवल भारतीयों के लिए नहीं, विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी रोजगार परक भाषा बने। इसी तरह कई विदेशी छात्र भारत में आकर हिंदी सीखते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एक और उदाहरण दे रहा हूँ। एक जापानीज कंपनी ने गुड़गांव में अपना एक कंपनी खोला और जापान से आए हुए लोगों के लिए उन्होंने हिंदी पढ़ाने की बात की और उन्होंने किया। और ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने हिंदी सिखाई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी क्यों सिखा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत में रहना है और भारत में रहकर भारत के बाजार को प्रभावित करना है, तो भारत की भाषा को जानना होगा। इसी संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीसी टंडन का मानना है कि विदेशों में जहां भारतीय बसे हैं, वहां वे हिंदी में ही बात करते हैं। देश में स्कूल के शिक्षकों का औसत वेतन 30,000 रुपये होता है। जूनियर कॉलेज में वेतन वहां इससे अधिक है। जो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं, उनकी वेतन 50,000 से 2 लाख रुपए तक है। विदेशी विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों का वेतन डॉलर में है, जो यहाँ के प्राध्यापकों से कई गुना अधिक। और कई सारे लोग विदेशों में जाकर न केवल हिंदी पढ़ा रहे हैं, बल्कि हिंदी की दिशा और दशा को भी आगे बता रहे हैं। और विदेशों में हिंदी प्राध्यापक को भेजने का कार्य
भारतीय सांस्कृतिक और संबंध परिषद तथा केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा किया जाता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा प्राध्यापकों की प्रशिक्षण भी दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे काम है। यदि हम हिंदी को अपनी रोजगार या अपने जीवन यापन का साधन बनाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में संभावनाओं की कमी है, बस हमारी जिजीविषा होनी चाहिए, भाषा की पकड़ होनी चाहिए। और यदि हमें भाषाई ज्ञान है और भाषाई ज्ञान का जैसे साथ मैंने कहा था, यदि हमें अंग्रेजी का ज्ञान भी हो जाए या 1-2 भाषाओं का और ज्ञान हो जाए, तो ये सोने पे सुहागा होगा। बस हमें दिल से और दिमाग से यह निकाल देना है कि हिंदी पढ़ने वाले लोग को रोजगार नहीं मिलता। यदि हम हिंदी जानते हैं, समझते हैं, हमारे उच्चारण शुद्ध हैं, हमारे अंदर हिंदी में रचनात्मकता है, तो आपकी दिशा को कोई नहीं रोक सकता। आप हिंदी के द्वारा बहुत आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो फ़िल्म हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अनुवाद हो, चाहे बैंक हो, चाहे अध्ययन अध्यापन हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे फ़िल्म मेकिंग हो, चाहे विज्ञापन हो, कॉपी राइटिंग हो, एंकरिंग हो, पत्रकारिता हो, प्रूफ रीडिंग हो, सब में बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं और हम न केवल रोजगार कर सकते हैं, बल्कि अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।